दफन हुआ असद अहमद, जनाजे में नहीं आया अतीक, मां शाइस्ता परवीन भी नहीं पहुंची, नाना मौसा ने निभाए रिवाज। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम के शवों को दफना दिया गया है। जहां अतीक के बेटे असद अहमद का शव कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया, तो वहीं शूटर गुलाम के शव को महेंदोरी स्थित कब्रिस्तान में दफन किया गया। असद के सुपुत्र खाक में पुलिस ने असद के करीब 25 रिश्तेदारों को ही शामिल होने दिया, जिनमें असद के नाना और मौसा शामिल हुए और असद के नाना और मौसा ने ही सारे रिवाज निभाए। असद की मां शाइस्ता परवीन भी अंतिम बार बेटे को देखने नहीं पहुंच पाई और तो और अपने बेटे के जनाजे में अतीक अहमद भी शामिल नहीं हो सका। इस दौरान पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, बल्कि कब्रिस्तान के आधा किलोमीटर चारों तरफ बैरिकेडिंग कर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। असद को मिट्टी देने वाले लोगों को पुलिस चेकिंग से होकर गुजरना भी पड़ा था। इस बात को खुद प्रयागराज के एसीपी आकाश कुलहरी ने बताया कि असद के परिवार के 20 से 25 करीब लोग उसके सुपुत्र खाक में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने बताया कि असद के सुपुत्र खाक की रिवाज असद के नाना ने ही निभाई। तो वहीं दूसरी तरफ शूटर गुलाम के जनाजे में उसके पिता ने हिस्सा लिया। इस दौरान गुलाम की पत्नी सना भी कब्रिस्तान में मौजूद रही, जबकि गुलाम का भाई राहिल हसन और कोई भी परिजन गुलाम के जनाजे में शामिल नहीं हुआ। आपको बता दें, अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया था। एसटीएफ की झांसी की परीक्षा डैम के पास असद और गुलाम से मुठभेड़ हुई थी, जिनमें दोनों मारे गए थे। उमेश पाल हत्याकांड में दोनों वांछित अपराधी थे, जिनके ऊपर यूपी पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। उमेश पाल 2005 में हुए राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह थे। उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि मुठभेड़ में मारे गए असद और गुलाम के शव लेने उसके परिजन शुक्रवार को ही झांसी पहुंचे थे। असद का शव लेने उसका फूफा उस्मान पहुंचा था, जबकि गुलाम का शव लेने उसका साला नूर आलम पहुंचा था। वहीं शुक्रवार को झांसी में पूरे दिन इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही थी कि असद और गुलाम के शव को लेकर परिजन जाएंगे या नहीं, बल्कि झांसी के जीवन शाह कब्रिस्तान में पुलिस प्रशासन ने कब्र भी खुदवा ली थी और अगर असद गुलाम के परिजन नहीं आते तो दोनों को यहीं दफनाया जाता। खैर जो भी हो, लेकिन अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद से ही विपक्ष ने यूपी सरकार के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला बोल रखा है, बल्कि समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने तो इस एनकाउंटर को फेक ही बता दिया है।